लोगों ने मुझसे बोला कि महाराज ऐसी कोई विधि तो बताइए, सबसे अच्छी विधि जो लोगों में आपको प्रसिद्ध बना सके। मैं मुस्कुराया, ऐसी विधि तो संसार में अनगिनत है, और अच्छी विधि वही हो सकती है जब संसार के कल्याण के लिए आप सोचो। यदि आपको प्रसिद्ध बनना हो तो प्रसिद्धता के लिए ऐसे कर्म करो और परमात्मा में छोड़ दो, परमात्मा आपकी मदद करेगा और प्रसिद्ध हो जाओगे। आपके कर्म गलत हैं तो आपको गलत क्षेत्रों में प्रसिद्धि मिलेगी, अच्छे हैं तो अच्छे प्रसिद्धि अच्छे क्षेत्रों में मिलेगी। सबसे अच्छी विधि ये है कि आप निष्काम कर्म करो। कर्म करते समय उसके फल की चिंता आप करो ही मत, और हर एक दयावान दृष्टि से हर एक व्यक्तियों की मदद करो जिनको आपकी आवश्यकता हो। मैंने देखा काठमांडू में इन दिनों में एक आश्रम था बौद्ध मठ का, वहाँ मैं जाया करता था कभी कभी बैठने के लिए। एक लामा भी तिब्बत के वहाँ आते थे। मैंने देखा कि लामा ध्यान करते थे, लोग उनको भिक्षा देते थे, और वो भिक्षा के बारा, क्योंकि वो स्वयं भी खाना नहीं बनाते थे तो खाना जो आश्रम में बनता था, तो बौद्ध मठ के लोगों के आश्रमों में कुछ भिक्षु लोग भी आते थे मांगने के लिए। एक दिन का समय था, खाना कुछ कम बना था क्योंकि उनको स्वयं भिक्षा कम मिली थी। पात्र में 5-7 किलो चावल बना था, कुछ दाल थी। उन्होंने उस खाने को तमाम गरीबों को बांट दिया, वो संतुष्ट हो गए। हम भी वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि उस भिक्षु के पास, बौद्ध भिक्षु के पास, लामा भिक्षु के पास खाने के लिए नहीं है। हमने पूछा आपने किया क्यों, अपना तो बचाना था। तो बोले नहीं, मुझे कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करनी है। परमात्मा जिसको प्रसिद्धि देता है वो बाय बर्थ देता है। करोड़पतियों के बच्चे पैदा होते हैं, वो ऑटोमेटिक प्रसिद्ध हो जाते हैं। यदि किसी बड़े करोड़पति परिवार में पैदा हुए तो आप प्रसिद्ध हो जाओगे, किसी कलाकार के यहाँ पैदा हुए तो आप कलाकार बन जाओगे। पर किसी भिक्षु के यहाँ पैदा हुए तो भिक्षु थोड़ी बनोगे। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उसका लड़का भीख मांगे। मैंने कहा बोल तो ठीक रहे। आपको अपने खाने से जब दूसरे को देता है तो धीरे धीरे हमने देखा लोगों ने वहाँ मठ खोल दिया, लोग भिक्षा आने वाले को देने लगे, वहाँ पैसा आने लगा, लोगों को खाना मिलने लगा, भिखारियों को खाना मिलने लगा, और वो मठ प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्धि तभी मिल सकती जब आपको कुछ खोना होगा। बगैर खोए तो संसार में कुछ मिल नहीं सकता। मित्र, उन लोगों से पूछो संसार में जो योगी हैं, नागा हैं, औघड़ ने क्या क्या खोया है। सुबह होती तो रात के खाने का उनका भरोसा नहीं रहता। जो मिल गया खा लिया, जो नहीं मिला नहीं मिला, जो मिल गया पहन लिया। वो परमात्मा में खोने की विधि होती है। और संसार में सबसे जल्दी प्रसिद्धि उसी को मिल सकती है जो किसी चीज में खो गया हो। खो के तो देखो, परमात्मा में खोगे परमात्मा निश्चित मिलेगा। यदि बिजनेस में खोगे तो बिजनेस निश्चित बढ़ेगा। अब आप कैसा व्यवहार दूसरों से करते हो, इस बात पर निर्भर होता है कि आपने दूसरों के प्रति व्यवहार कैसे रखा। प्रेम का व्यवहार है, वास्तविकता में प्रेम रखा है, लोगों से प्रेम से बात कर रहे हो, तो धीरे धीरे गली कूचों मोहल्लों में प्रसिद्ध हो जाओगे। और फिर धीरे धीरे प्रसिद्धि आपकी बढ़ती चली जाएगी कि ये व्यक्ति ये गलत काम नहीं करता, अच्छा काम करता है। कुछ अच्छा करके तो देखो। उस बौद्ध भिक्षु के समान आप, जिसके मठ में पहले थोड़े से भिखारी आते थे, काठमांडू में अब भिखारियों की दुकान लग गई है और भिखारी भी आते हैं। तो वो भी मैंने देखा कि भिक्षा की कुछ पैसे उस मठ को दे देते हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों है? तो बोले हमको इसी मठ ने तो प्रसिद्ध बनाया है। हमारे ऊपर एक लेवल लग गया कि हम इस मठ के भिक्षु हैं, इसलिए लोग हमें भिक्षा ज़्यादा देते हैं। और यह हमारा अंश बनता है कि जहाँ से हमको कुछ खाने मिला उसकी हम प्रसिद्धि करें। संसार में वही व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है जो दूसरों को प्रसिद्ध करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दे। जय माँ।